हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को बोला गया था काफ़ी पहले एक पोल में कि ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। एक वीडियो के माध्यम से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाएगा और आपको ट्रेनिंग की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती में ट्रेनिंग से संबंधित सभी डिटेल्स पे। और हमने कोशिश करी है कि आपके सारे सवालों को एक ही वीडियो में शामिल कर लिया जाए। बाकी अगर आपके कोई सवाल छूट गए हैं, कुछ क्वेरीज रह जाएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और वैसे तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि कुछ भी छूटे ना। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी क्वेरीज हैं, जितनी भी सवाल जो भी क्वेरीज हो सकती थी, मुझे जितना समझ आया कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं आप सबके, उन सबको मैंने शामिल किया है इस वीडियो में और एक एक करके सबके जवाब दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने बाकी बहनों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। आइए चलते हैं आगे। जैसा कि सबसे पहला सवाल जो है वो है कि ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। तो मोस्टली लोगों को ये पता होना चाहिए और पता ही होगा कि आपकी इसकी ट्रेनिंग जो है ये 3 महीने की होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। 90 दिन की ट्रेनिंग, महीने के हिसाब से नहीं होता है, ये 90 दिन का ट्रेनिंग होता है। और भी जो भी सवाल हैं सभी एक एक करके इसमें शामिल किए गए हैं। आपके जो भी डाउट रह जाएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वैसे तो हमने कोशिश की है कि सब कुछ शामिल कर लें। दूसरा सवाल आपका आप सबके क्वेरीज में शामिल, क्या अलॉटेड प्लेस पर ट्रेनिंग होगी। काफ़ी लोगों की ये सवाल थे, मन में ये क्वेरीज हैं कि क्या ट्रेनिंग अलॉटेड प्लेस पे होगी, जहाँ अपॉइंट किया जाएगा वहाँ ट्रेनिंग होगी। तो नहीं, अलॉटेड प्लेस पे ट्रेनिंग नहीं होगी। आपको जहाँ अपॉइंट किया जाएगा वहाँ ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग होगी आपकी ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग होगी। और आगे जानेंगे हम क्या कैसे होगा, कहाँ ट्रेनिंग होगी। और अलॉटेड प्लेस पे ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग आपकी लखनऊ में होगी और लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर पे आपकी ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद लखनऊ में ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो लखनऊ में आपकी ट्रेनिंग जो है ये लखनऊ के ट्रेनिंग सेंटर पे अलीगंज में ट्रेनिंग होगी। और वहाँ मुख्य सेविका ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पे आप लोगों का ट्रेनिंग कराया जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक करके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर बीच में सब कुछ रखा जाएगा तो फिर मर्ज हो जाएगा और काफ़ी कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने पॉइंट आउट करके एक एक चीज़ें बताई हैं। तो ट्रेनिंग आपकी लखनऊ में होगी और वो है अलीगंज में होगी, लखनऊ में। इसके बाद क्या रूम लेकर रह सकते हैं या ट्रेनिंग सेंटर पर रहना अनिवार्य है। तो काफ़ी बहनों का ये पूछना था कि क्या हम रूम लेकर अपना रह सकते हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर पे ही रहना होगा, वहाँ रहना अनिवार्य होगा। तो ऐसा काफ़ी बार देखा गया है, मतलब जो पिछली बार ट्रेनिंग हुई थी उसमें भी ऐसा देखा गया कि काफ़ी लोग रूम लेकर थे। तो रूम लेकर रहना अलाउ है, आप रह सकते हो रूम लेकर। यह है कि आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचना होगा और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे एप्लीकेशन लिख के ये जानकारी देनी होती है कि हम यहाँ किन्हीं कारणों नहीं रह सकते हैं, हम बाहर रहेंगे और बाहर से ट्रेनिंग पे आते रहेंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर पे रहना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन पेपर वर्क करना पड़ता है, वहाँ जानकारी देनी पड़ती है इस चीज़ की। वो लोग एप्लीकेशन लिखवाते हैं।
और इसके बाद आपका अगला सवाल है जो काफ़ी बहनों के अगला सवाल क्या बेबी को लेकर जा सकते हैं? काफ़ी बहनों की, चूँकि इसमें काफ़ी मैरिड वुमेन हैं, तो उनका ये क्वेरी था कि क्या हम बेबी को लेके जा सकते हैं ट्रेनिंग में? और तो हाँ, आप बेबी को लेके जा सकते हो, लेकिन आप वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग के टाइम तो बेबी को नहीं ही ले सकते हो। ट्रेनिंग सेंटर में अगर आपको वहाँ पोलाइटली बिहेव रहा ऑफिसर्स का, तो आप बेबी लेके रह सकते हो। लेकिन मोस्टली लोग जो बेबी लेके रहते हैं वो रूम लेके रहते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं आपके बच्चे के लिए। जो आपको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि बेबी बेबी के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं होती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बिल्कुल बेबी लेके वहाँ जा ही नहीं सकते, लेकिन बेबी के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए अगर आप बेबी को लेके रहना चाहते हो, बेबी को लेके मतलब जाना अनिवार्य है, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो रूम लेके रहें तो बेहतर होगा। फैमिली मेंबर्स के साथ रूम लेके रहें और रूम से अपने ट्रेनिंग सेंटर जाएँ। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे पहुँचते रहें, ट्रेनिंग के टाइम पे। ये बेटर होगा आपके लिए। आखिरी बार ट्रेनिंग कब हुई थी? काफ़ी लोगों की ये सवाल है कि ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन कैसे, मतलब अपडेट क्या है और कब आखिरी बार ट्रेनिंग हुई थी? तो लास्ट टाइम ट्रेनिंग आपकी पिछले साल हुई है। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि पिछले साल कैसे ट्रेनिंग हो गई? तो पिछले साल जब हमारी ये वैकेंसी आई थी 2022 में, उसी टाइम पे प्रमोशन के लिए भी डॉक्यूमेंट आए हुए थे, कागज़ आए थे प्रमोशन के लिए। और जो प्रमोशन का प्रोसेस था, ब्लॉक से लिस्ट गई, लखनऊ गई, वहाँ से पास हुई, तो प्रमोशन का काम पूरा हो गया और उन लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल गई है। जिन लोगों को प्रमोशन मिला था, जिन भी आंगनबाड़ी लोगों को प्रमोशन मिला था, उन्हें ज्वाइनिंग मिल गई और उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। पिछले साल उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो जो हम लोगों की ट्रेनिंग, जो अपॉइंट होंगी, उनकी ट्रेनिंग 3 महीने की है, लेकिन जो प्रमोट होके गई हैं, जिन्हें प्रमोशन मिला है, उनकी ट्रेनिंग 1 महीने की है। 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है उनकी, लखनऊ में ट्रेनिंग हुई है, अलीगंज में। और ये अ, ये फैसिलिटीज़ वहाँ थी कि आप चाहो तो रूम लेके रह सकते हो और नहीं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर पे व्यवस्था दी जाएगी रहने की। जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो ट्रेनिंग सेंटर पे रूम लेके रहें, ट्रेनिंग सेंटर पे रहें। अन्यथा अगर कोई चाहता है कि वो रूम लेके रहे, तो आप रूम लेकर भी रह सकते हैं। अब आखिरी सवाल एक था काफ़ी बहनों का कि अपना ज़िला कब और कैसे अपॉइंट होगा? होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा? तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सीधी-सी बात है, जो जो प्रमोट हुई हैं महिलाएँ, उनका अभी-अभी देखा गया है कि उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट जॉइनिंग के तुरंत नहीं मिला है। आपको मंडल मिलेगा, अपने मंडल से ज़िला मिलेगा और वहाँ पे आप ब्लॉक कोई भी चुन सकते हो। लेकिन आपका जैसे ही प्रोविज़नल टाइम ख़त्म होगा, आपको होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो 2 साल का, चूँकि प्रमोशन में 1 साल का प्रोविज़नल पीरियड था, लेकिन हम लोगों का 2 साल का प्रोविज़नल पीरियड है। तो 2 साल प्रोविज़नल पीरियड के बाद आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र ले सकते हो। होम डिस्ट्रिक्ट में जॉइनिंग नहीं मिलेगी, ये फ़िक्स है। और ये सब ऑफ़िशियल है, इसमें कुछ भी ऑथेंटिक है सब कुछ। कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बेसलेस हो। मेरी फैमिली से प्रमोशन हुआ था, जिनका कि जिनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है जल्दी ही, और अब उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। क्योंकि उनका प्रोविज़नल पीरियड भी ख़त्म हो गया है, तो लास्ट मंथ उनको होम डिस्ट्रिक्ट में जॉइनिंग मिल गई है। होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र मिल गया है। तो इसलिए इस बात को लेके निश्चिंत रहिए। थोड़े दिन आपको बाहर काम करना होगा, अपने ज़िले से बाहर रहना होगा, उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। जॉइनिंग के टाइम होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान मत होइए। और अगर कोई क्वेरीज़ हैं आपकी, इसके अलावा ये जो कुछ सवाल थे मेरे पास, जितना मुझे समझ आया मैंने इसमें शामिल किया। अगर अब कोई क्वेरी रह जाती है ट्रेनिंग से रिलेटेड या जॉइनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आप अपने सवाल डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर
हो पाएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दिया जाएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। और बाकी जो भी जैसा होगा अपडेट दिया जाएगा। जुड़े रहिए सब लोग, और हम पे भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी का दिन शुभ हो।